नमस्ते, मैं हूं आपका न्यूज होस्ट। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आप देश और दुनिया की हलचल से दूर रह गए हैं तो फिक्र मत कीजिए। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे उन 10 बड़ी खबरों से जो आज सुर्खियों में छाई हुई है। राजनीति के गलियारों से लेकर टेक्नोलॉजी के भविष्य तक और खेल के मैदान से लेकर मौसम के मिजाज तक, हर वो खबर जिसे जानना आपके लिए जरूरी है यहाँ मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में जुटेगा दुनिया का दिग्गज टेक नेतृत्व। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का भव्य आगाज। भारत की राजधानी नई दिल्ली कल से एक ऐतिहासिक वैश्विक आयोजन की गवाह बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। ये 5 दिवसीय आयोजन भारत को वैश्विक आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस समिट में गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और एनवीडिया के जेनसेन हुआंग जैसे दिग्गज शामिल हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोजन के दौरान करीब 100 अरब डॉलर के निवेश के समझौतों पर मुहर लग सकती है। यह एक्सपो कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के वास्तविक इस्तेमाल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। महाशिवरात्रि की धूम। देश भर के शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बेहद श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर तक भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में डुबकी लगाई और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सोशल मीडिया पर भी महाशिवरात्रि का ट्रेंड छाया हुआ है, जहां लोग भक्ति संदेशों के माध्यम से एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। आरबीआई ने बढ़ाया भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की आर्थिक सेहत को लेकर एक सकारात्मक रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि घरेलू मांग में मजबूती और निवेश में निरंतर सुधार के चलते अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज बनी रहेगी। इसके अलावा शहरी मांग और सेवा क्षेत्र में हो रहे विस्तार ने भी इस ग्रोथ को सहारा दिया है। ये खबर भारतीय बहारों के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आई है, जिससे आने वाले समय में औद्योगिक गतिविधियों को और बल मिलने की उम्मीद है। उसी देश में परिवर्तन। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। बांग्लादेश में हुए आम चुनावों के बाद राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। बीएनपी की जीत के बाद तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश सरकार ने इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया है। राजनयिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में इस बदलाव का क्या असर होगा। यह यात्रा दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी देश की पहली अंडर वाटर सड़क और रेल सुरंग। केंद्र सरकार ने असम में एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली ट्विन ट्यूब सड़क रेल सुरंग का निर्माण किया जाएगा। करीब 33.7 किलोमीटर लंबी यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को एक नई पहचान देगी। इस प्रोजेक्ट में 15.79 किलोमीटर लंबी जुड़वा सुरंगें शामिल होंगी, जो सामरिक और व्यावसायिक दोनों दृष्टि से बेहद अहम है। यह सुरंग चीन सीमा के पास सेना की आवाजाही को भी सुगम बनाएगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देगी।
उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला, गर्मी की आहट और बारिश का अलर्ट। फरवरी के महीने में ही उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 16 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मैदानी इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। संसद में तकरार, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। संसद के वर्तमान सत्र में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए एक नोटिस दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सदन की कार्यवाही के दौरान उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया है। आगामी दिनों में इस मुद्दे पर सदन के भीतर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।